नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री की इस चौथी वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतनी हमें सहायता करें शेयर करके, हमारा मोटिवेशन बने। इसके चलते हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी शेल और रिंग फेंस पॉलिसीज रिलेटेड टू। सुरक्षा शेल या रिंग सेल नीति किससे संबंधित है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड ऑकलैंड और वारेन हेस्टिंग्स। तो जो रिंग फेंस पॉलिसी जो थी वो वारेन हेस्टिंग्स से प्रपोन की थी। ये बेसिकली रिंग फेंस पॉलिसी थी क्या कि ये बंगाल रीजन था, यहाँ पर ब्रिटिश अपनी हुकूमत कर रहे थे और ये जो इसे लगता हुआ था ये अवध था। यहाँ पे कई अफगान्स थे जो आए दिन अटैक करते रहते थे इंडिया के ऊपर। तो इस पॉलिसी के तहत ये था कि ब्रिटिश और एनिमी जो कंट्री है या स्टेट है, जैसे कि अफगानिस्तान है, इसके बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, बफर स्टेट होना चाहिए। इसमें क्या है कि ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की सीमाएं इनसे लगें या इनकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगें, डायरेक्ट सीमाएं। अगर अफगानिस्तान कभी भी अवध पे या और जो स्टेट्स इंडिया की इन पर अगर अटैक करता है तो अवध को ये हेल्प करते रहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि अफगान यहाँ तक आए, क्योंकि ये कल को इनके लिए भी खतरा बन जाएगा। तो बेसिकली यही रिंग फेंस पॉलिसी थी कि दो स्टेटों के बीच में एक इंग्लिश और एक एनिमी स्टेट्स के बीच में एक बफर स्टेट होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने अवध को अपना बफर स्टेट बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो थे, वारेन हेस्टिंग्स ये 1773 से लेके 1785 तक बंगाल के गवर्नर रहे। गवर्नर जनरल थे पहले बंगाल के। और इनके ऊपर इम्पीचमेंट के केस लगा था। ये पहले एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर इम्पीचमेंट लगा। बनारस के राजा थे चेत सिंह, उन्होंने इन पर अलग अलग एलिगेशंस लगाए इनजस्टिस के। उसके चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके ऊपर 1788 से 1795 तक केस चला। फिर बाद में इनको बरी कर दिया गया था और बोला था जज ने कि ये ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए ही इन्होंने जो कुछ भी किया था वो ब्रिटेन की भलाई के लिए ही किया था। और दिन के टाइम में तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे और कुछ चीज़ें हुई, जैसे पहला मराठा वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ। 1775 से लेके 1782 के बीच में मराठा वॉर हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई। फिर रोहिला वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, जो कि 1774 में हुआ था। और अगर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात की जाए, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, जो कि 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी 1784 में बनी थी, जो कि विलियम जोन्स ने बनाई थी। तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे जो उनके कार्यकाल में हुए, जो मेजर इंसिडेंट्स थे। या बोल सकते हो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वॉज डन इन हुज गवर्नरशिप। लोक सेवा का प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया था। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1886 से लेके 1786 से लेके 1793 के बीच में गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। और ये सिविल सर्विसेज के प्रोपाउंडर थे। और इनके टाइम में परमानेंट सेटलमेंट भी आया, जो कि 1793 में हुआ था। और एक बड़ा इंसिडेंट के टाइम में थर्ड एंग्लो मराठा मैसूर वॉर भी था,
जो कि 1790 से लेके 1792 के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ बसाइन साइंड इन 1802 वाज हेल्ड बिटवीन होम। 1802 में जो संधि हुई थी बसाइन की, वो किस किस के बीच में हुई थी? इसमें ऑप्शन है द इंग्लिश एंड द बाजीराव सेकंड, द इंग्लिश एंड बाजीराव फर्स्ट, द इंग्लिश एंड माधव राव एंड द इंग्लिश एंड बालाजी राव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश एंड बाजीराव सेकंड। पहला मराठा वार 1774 में हुआ, दूसरा 1803 से 1805 तक चला। बेसिकली 1801 से ही 1 या 2 से ही इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। तो बाजीराव जो सेकंड थे वो चाहते थे कि वो पेशवा बने, क्योंकि 1761 में 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से अफगानों ने हरा दिया था, अफगानों ने मराठाओं के। तो उसके चलते माधव राव ने अंग्रेज़ों के साथ ट्रीटी की, और इस ट्रीटी में ये था, अंग्रेज़ों ने माधव राव सेकंड से बोला कि एक तो आप चौथ नहीं मांगोगे निज़ाम से चौथ नहीं मांगोगे, और सूरत जो था उसको सरेंडर करोगे, सूरत को अंग्रेज़ों को, और 6,000 से 10,000 सोल्जर्स रहेंगे अंग्रेज़ों के बाजीराव सेकंड के पास, जो उसकी हेल्प करेंगे, जो अलग अलग इन्वेडर्स हैं जो मराठास पे अटैक करेंगे, या जो मराठास थे जो अटैक कर सकते थे बाजीराव सेकंड पे, उसके लिए आर्मी डिप्लॉय की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। और उसमें ये था कि मराठा की जो फॉरेन पॉलिसी होगी बाजीराव सेकंड की, वो बिना अंग्रेज़ों के पूछे वो कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, या जो और यूरोपियन ताकतें हैं जैसे फ्रेंच हैं, पुर्तगीज़ हैं, डेनिश हैं, उनका कोई भी ऑफिसर वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं बन सकता है। तो ये बसाइन की ट्रीटी हुई थी 1802 में। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग नेगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंसेस ऑफ 1817 विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपुताना के साथ अधीनस्थ गठबंधन पर किसने बातचीत की थी? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, चार्ल्स मैटकैफे, हेनरी लॉरेंस, आर्थर वेलेज़ली और विलियम जोन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स मैटकैफे आगरा के गवर्नर जनरल थे एक टाइम पर, फिर इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं, इंडिया के, क्योंकि ये 1835 से 1836 तक रहेंगे, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। और यही थे 1809 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी रणजीत सिंह जी के साथ। उसमें जो ब्रिटिश डेलीगेशन थे उसके ये हेड थे चार्ल्स मैटकैफे को ही प्रेस का लिबरेटर बोला जाता है। बहुत सारी सैंक्शंस प्रेस पे लगा रखे थे, उनको हटाया था चार्ल्स मैटकैफे ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ वेलोर इट हेल्ड इन 1806 अकर्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो वेलोर का जो विद्रोह हुआ था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सर जॉर्ज वेलोर नहीं है, सर जॉर्ज बार्लो है, BARLOW, ये मिस प्रिंट हो गया है, जो कि 1805 से लेके 1807 तक गवर्नर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये वेलोर का डिस्ट्रिक्ट का मैप दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रीटी ऑफ संगोली हेल्ड इन 1815 टू प्लेस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल। संगोली की संधि 1815 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ संगोली का ये चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये 1813 से 1830 तक गवर्नर जनरल रहे। तो दोनों का नाम हेस्टिंग्स है, तो कंफ्यूज मत होना।
इसका जो सही आंसर है वो 1813 से 1830 के बीच में संगोली की संधि हुई थी 1815 में, 1815 या 16 में। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, क्योंकि 1813 से 1830 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। इसी दौरान संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि किंगडम ऑफ नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम वेंटिक और लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर लॉर्ड वेंटिक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने ही कथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को हड़प लिया था, एनेक्स कर लिया था। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जो कि 1828 से लेकर 1835 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इनके टाइम में इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था, इन्होंने सप्रेशन ऑफ ठगी किया था। ठग्स और डेकोइट्स जो थे वो जो बहुत बड़े लेवल पे मर्चेंट्स को लूटते थे या अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते थे, अंधविश्वास से रिलेटेड जो प्रैक्टिस थी वो करते थे। 1830 में इसको ख़त्म किया गया ठगी को, और कैप्टन स्लीमैन को इन्होंने इसके लिए अपॉइंट किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में इन्होंने परपेचुअल एक फ्रेंडशिप अलायंस किया था राजा रणजीत सिंह के साथ, जो सिखों के राजा थे, रणजीत सिंह जी के साथ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड बाय विच गवर्नर जनरल? सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, वैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कर रखा है, फिर भी देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड कैनिंग। तो 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप सप्रेशन ऑफ ठगी वॉज अचीव्ड? किसके नेतृत्व में ठगों का दमन किया गया? तो हम देखिए इस पर तो भी करते हैं, ये इसी से रिलेटेड एक इमेज लिया गया है। तो 1830 में सप्रेशन ऑफ ठग हुआ था। ठग्स थे वो मेल प्रैक्टिस किया करते थे, अंधविश्वास, कई बार लोगों को मार भी दिया करते थे, बजट को लूट लिया करते थे। डेकोइट्स और लेवल पे उस टाइम डेकोइट क्या करते थे, तो सबको ख़त्म करने के लिए बाद में कानून बने, लेकिन ठग्स को सप्रेस करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के कैप्टन स्लीमैन को अपॉइंट किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रू रैमसे था? तो जेम्स एंड्रू रैमसे जो एक्चुअल नेम था वो किसका था? ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ही नाम जेम्स एंड्रू रैमसे था। ये 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने सेकंड एंग्लो पंजाब सियासिक वॉर बोल सकते हैं ऐसे, उसको लीड किया था। और इसमें इन्होंने पंजाब को अनेक्स कर लिया था, विलय कर लिया था भारत में, अपनी किंगडम में। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रोपाउंड किया था, जिसके चलते इन्होंने सतारा, जैतपुर, संबलपुर को अनेक्स कर लिया था। बाद में इन्होंने उदयपुर, झांसी, अवध को भी अनेक्स कर लिया था। और इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किए, जैसे इन्होंने इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस किया,
1853 में। फिर इन्होंने टेलीग्राफ को स्टार्ट कराया भारत में। इन्होंने PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना करी, और भी बहुत सारे इन्होंने काम करे थे। और एक इनका काम ये भी है कि इन्होंने विडो रीमैरिज इन्हीं के टाइम पे वो काम स्टार्ट हो गया था। हालांकि लॉर्ड कैनिंग ने भी उस पर काम किया था, लॉर्ड कैनिंग ने पे काम किया था। तो विडो रीमैरिज कराने का काम कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट कर दिया था, तो इसका सी आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाज इंटिल बाय होम। अभी हमने किया है चूक का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, तो चूक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके कार्यकाल में पूरी हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। तो सिंध को भारत में विलय किया गया था 1843 में। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो। इसका जो सही आंसर हुआ वो लॉर्ड एलनबरो कहीं ना कहीं 1842 से लेकर 1844 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश डोमिनियन में शामिल होने के समय अवध में ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, WS स्लीमैन, जेम्स आउटरैम, क्लीवलैंड और जेम्स कैमरून। तो अवध को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे एनेक्स किया गया था, और लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउटरैम को अपॉइंट किया था इस चीज़ के लिए, जो कि वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंस थे अवध में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंपनी स्टार्टेड फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, हिमालयन रेलवे, साउदर्न रेलवे। तो रेलवेज की जो स्थापना भारत में हुई थी वो 1853 में डलहौजी साहब ने की थी। लेकिन इसका जो सही आंसर इस ऑप्शन में है महान भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की महारानी नियुक्त किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1856, 1858, 1758, 1863। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया था। वो चाहते थे कि 1857 जैसी क्रांति आगे ना हो, उसके चलते कुछ समझौते किए जाएं। तो 1858 में इन्होंने बोला कि हम आगे से एनेक्स नहीं करेंगे, जैसे झांसी को कर लिया। झांसी की रानी भी 1858 के युद्ध में थी, और भी सतारा, मराठा, उनको बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी, थोड़े से सॉफ्ट बनने की कोशिश करी। तो ये सारा कुछ 1858 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन ली थी, और वो डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया था क्राउन ऑफ ब्रिटेन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल अबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में से दास प्रथा को ख़त्म किया था? तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो स्लेवरी एक बहुत बड़ा इशू था भारत में। बंगाल से बहुत बड़े लेवल पे इसका स्लेवरी का एक्सपोर्ट किया जाता था, खरीद और बेच होती थी। तो 1833 में सबसे पहले ये ध्यान में दिया गया कि स्लेवरी को बंद किया जा चाहिए, लेकिन बंद होते होते उसको 10 साल लग गए, 10 ईयर्स का टाइम लग गया, और इसको एंड कर दिया गया 1843 में। और 1860 में इंडियन पेनल कोड के चलते क्राइम्स घोषित कर दिया गया। तो वो जो लॉर्ड एलनबरो थे, हमने पीछे क्वेश्चन में क्या था, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1842 से लेके 1844 है। तो इसका मतलब यही गवर्नर जनरल थे भारत के जब स्लेवरी को बंद किया गया था भारत से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के ने सिक्किम का भारत में विलय कराया था? तो ये सिक्किम का आप मैप देख सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। था क्या कि सिक्किम के कुछ आर्मी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सैनिकों को कैप्चर कर लिया था, उसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिटेलिएट किया सिक्किम के ऊपर, और फिर वो बहुत बात बढ़ गई थी। तो उस टाइम 1850 की ये बात है, 1850 की, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर हुआ लॉर्ड डलहौजी हुआ, क्योंकि यही 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक रहे। एलन बरो 1842 से 1844 तक रहे। लॉर्ड ऑकलैंड ये 1838-39 से 42 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। स्थायी बंदोबस्त की भारत में स्थापना किसने करी थी? तो स्थायी बंदोबस्त 1893 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1893 में एक ही आदमी इन 4 ऑप्शनों में से गवर्नर जनरल था भारत का, सॉरी उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 के बीच में था। ये जो इसका है ना 1793 है परमानेंट सेटलमेंट, ये गलती से मैंने 1893 लिख दिया है। तो इसका जो सही आंसर हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में स्टार्ट किया था, और इनके टाइम पे ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। सत्रह सौ 1790 से लेकर 1792 के बीच में, और ये इंडियन सिविल सर्विस के भी प्रोपाउंडर थे, इन्होंने इस इंडियन सिविल सर्विस को स्टार्ट किया था भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पेशवाशिप वॉज अबॉलिश्ड इन विच ईयर? पेशवाशिप किस वर्ष खत्म करी गई थी? इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1802, 1818, 1817, 1805। तो जैसा कि बताया 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें मराठास की बहुत बुरी तरीके से हार हो गई थी। ये आपस में ही एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे कि मैं पेशवा बनूंगा, मैं पेशवा बनूंगा, ये वाला एरिया मेरा है, पुणे वाला एरिया मेरा है। तो उस टाइम 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई थी, उसमें बाजीराव सेकंड ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। वो संधि इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी, इतना नुकसान करेगी, उसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो बाजीराव सेकंड जो कि 13वें एंड लास्ट पेशवा थे, वो पेशवाशिप ख़त्म कर दी गई थी। थर्ड बैटल ऑफ मराठा जो उस टाइम हुआ था, वो हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। तो 1818 में पेशवाशिप ख़त्म कर दी गई थी। इसका जो सही आंसर है वो 1818, क्योंकि बाजीराव सेकंड लास्ट पेशवा थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच गवर्नर जनरल? प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1839 से 42 के आसपास, और उस टाइम गवर्नर जनरल तो भारत के थे, वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, क्योंकि इनका टाइम ही 1838 से 1842 के आसपास तक का है। लॉर्ड एलनबरो ये 1842 से 1844 के आसपास तक रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ये 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। और लॉर्ड डलहौजी
ये 1848 से लेके 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। आप अगर हमको लाइक करते हैं तो हमें बहुत एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, और इस तरह के हम वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। हिस्ट्री के, साइंस के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।